तो मैं अपनी फैमिली की बदौलत पहुंची हूँ। और इसलिए फ्रेंड्स मैं यही चाहती हूँ आपसे कि आप भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और वो आगे बढ़े। और वो कहते हैं तो फ्रेंड्स हम इसी के साथ हम अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे डायनामाइट लीडर को कॉल करने जा रहे हैं जो काफी कम टाइम में काफी अचीवमेंट पा चुके हैं और उन्हीं के जरिए आज मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। तो नाउ मोस्ट वेलकम कम ऑन द स्टेज मिस एसके सर। वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम। जोश होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ वेलकम है ना। वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम। देखिए सही कहा शालिनी जी ने कि बहुत बढ़िया जो है ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई है, बहुत अच्छी चीजें बनाई गई हैं कि आने वाले समय में जो हम लोग गर्ल्स टीम है ना, हम तो गर्ल्स नहीं है मैं बता रहा हूँ, मतलब गर्ल्स टीम है, इसको प्रमोट करके कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक अलग मैसेज मार्केट में जाए। भाई अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे थे, बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, बड़े होते थे, मिक्सिंग होती थी। और जब हम उसको बड़े लेवल पे ले जाते थे तो वहाँ पर एक कठिनाई आती थी कि जो अगली जनरेशन है वो तो आगे निकल जाती थी, लेकिन जो गर्ल्स और महिलाएं होती थी उनको लोग क्या कर देते थे, दबा देते थे, रोक देते थे, है ना। एक सिस्टम मैंने जो देखा, अब पता नहीं मैं राइट हूँ कि नहीं रॉन्ग, मगर मैंने जो प्रेजेंटेशन में देखा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट की, तो वहाँ मैंने ये देखा कि यार इसमें लड़कियों की संख्या या महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा किया जाए तो आने वाले समय में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक मिशन बनाया जाए जिसमें केवल गर्ल्स प्रमोट करें, कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने नहीं किया, कुछ ऐसा बनाएं जो इसके पहले किसी ने नहीं बताया। तो इसको ध्यान में रख करके फिर मैंने उस टीम के बारे में सोचा। एक मेरी ही सीनियर लेडी है, उनका नाम सविता मैम है, वो गाजियाबाद में है, तो वो इस चीज को लेकर बड़ी एक्साइटेड हुई। यहाँ से 4-5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद एक राजीव सर है, लखनऊ में है, निमी मैम है, लखनऊ में है, तो उन लोगों ने भी इस चीज को लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाया, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो लखनऊ में काम शुरू हो गया, गाजियाबाद में काम शुरू हो गया, इलाहाबाद में मैंने कई सारी लड़कियों से इसके पहले बात की, मुझे लगा कि यार ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। तो उस समय 2-4 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैं भी उस चीज को लेकर के फिर क्या हो गया, अभी इधर मेरे दिमाग में फिर से आया, तो वहां से मैंने देखा कि काफी सारे प्रोडक्ट्स, काफी सारे अदर चीजें शुरू हो गई, कुछ ऐसे शुरू हो गए जिसका मैंने कल्पना नहीं की थी। तब मुझे लगा नहीं, एक बार फिर से क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। मैंने थोड़ी सी मेहनत की, मैंने बच्चों को सिखाया, धीरे धीरे लोगों के अंदर मुझे दिखा एक्साइटमेंट दिखा कि ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो और लोगों ने ना किया। फिर मैंने देखा मार्केट में कई सारे लड़कियों से जब मैंने बात की, सबको मैंने जब जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगा यार किसी का मोटो ही क्लियर नहीं है, किसी का लक्ष्य एकदम सटीक नहीं दिख रहा कि क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को एक लक्ष्य बनाया जाए, एक चीज की जाए, अगर वो अपने जो पार्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसके लिए पूरा समय दे, पूरा दिन दे, मगर थोड़ा समय अगर वो 1-2 घंटे निकाल के कुछ अलग चीजों पे देते हैं तो उनका खुद का एक नाम होगा, एक मार्केट बनेगी, एक पहचान बनेगी। तो भाई मैं जो निजी जिंदगी में कर रहा हूँ, चाहे मैं तैयारी कर रही हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं IAS की सर तैयारी कर रही हूँ, चाहे मैं SSC बैंक रेलवे कर रही हूँ, चाहे मैं अपने जीवन में कुछ अदर चीजें देख रही हूँ, उसके साथ में 1-2 घंटे का एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें मुझे कहीं जाके जॉब नहीं करनी, कहीं जाके मुझे एंगेज नहीं होना, कहीं जाके मुझे समय नहीं देना। एक ऐसा काम जो मैं अपने घर में रहकर किसी न किसी को सिखा करके क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि यार लोग सिखाने का एक्साइटमेंट कैसे आएगा, तो उसके लिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन से बात की और पता चला कि SDTP एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर कोई प्रमोट करके 6 महीने कंप्लीट कर लेता है तो हम उसे सर्टिफिकेट दे देंगे फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट लेडी कैंडिडेट इन द फ्यूचर, है ना। मतलब कोई भी लड़की क्या कर सकती है, अपने आप को सिखा करके खुद को सर्टिफिकेशन लेकर के आगे प्रमोट कर सकती है और लड़कियों को सिखा सकती है, उन्हें सर्टिफिकेट दिलवा सकती है। तो होगा क्या, होगा ये कि अगर हमने एक छोटा सा रेशियो बनाया 2 लोगों का, केवल 2 लोगों को सर्टिफिकेट दिलाया, तो कुछ समय बाद अगर ये 2 ट्रेनिंग पा गए और कुछ समय और मेहनत करेंगे तो 4 तक तो पहुंचेंगे, यानी 2 और को सिखाएंगे। और वो 2 लोग अगर 8 लोगों को, यानी 4-4 8 लोगों को सिखा ले गए तो 8 एक दिन 16 होंगे और 16 एक दिन 32 होंगे, 32 एक दिन 64 होंगे, 64 128, 128 256, 256 512, 512 1024, 2048 4000। यानी अगर हमने सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया यहाँ से और धीरे धीरे अगर हम लोगों ने इसको बढ़ाया तो आने वाले समय में ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 4000-8000 लोगों तक क्या हो सकता है। ये प्लान है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई, अगर हम
इतने बड़े प्रोग्राम को चला रहे हैं और यहाँ तक पहुँचना है, तो इस बारे में जब हमने अपने टीम से डिस्कशन किया, हमारी जो टीम नहीं, मैंने बताया गाजियाबाद लखनऊ इन लोगों से जब मैंने डिस्कस किया, तो सभी लोगों ने मेरी बात से क्या कही, सहमति दिखाई। और फिर क्या किया, एक वेबसाइट रन करवाया। अभी वो वेबसाइट लॉन्च भी होने वाली है। तो वेबसाइट में क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ बैठ के तो अगर मुझे प्रतापगढ़ और ये क्या नाम फूलपुर ऐसे एरिया में पहुँचना है, तो हम यहाँ बैठ के तो पहुँच नहीं सकते। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे लोगों को एक वेबसाइट से जोड़ दिया कि तुम जहां बैठे हो वहीं से रजिस्ट्रेशन करो, वहीं से एडमिशन करो, वेबसाइट से हमें यहाँ दिखेगा। यानी आपको वहां से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने एरिया में बस यहाँ सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद अपने एरिया में शुरू करो। जब वहां जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम, जैसे आज यहाँ मीटिंग ले रही है, हमारी टीम वहां भी जाके मीटिंग कर सकती है। यानी आप चाहे जितनी बड़ी टीम अपने एरिया में क्या कर सकते हो। इससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट गार्जियंस देंगे, क्योंकि गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरे गर्ल्स, मेरे बच्चे कहीं दूर ना जाएं, तो उनके एरिया में ही एडमिशन हमारा तैयार हो जाए। दिस इज द प्लानिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा मैं और डिटेल में बात करता हूँ। ये तो मैंने आपको केवल एक वो बताया कि जिससे आपको मोटो समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है। वैसे लक्ष्य हमारा यही है, तैयार करना एक शिक्षित समाज जो समझे अपने उत्तरदायित्वों और सजग रहे अपने आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, यानी कि अपने भविष्य को बनाने के लिए, क्योंकि आज भी जॉब की जिस तरह से मारामारी चल रही है, प्रोग्राम जिस तरह से मार्केट में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको देख के ये लग रहा है कि अगर हम लोगों ने कुछ एडिशनल और कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, तो शायद सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाए जिससे लोगों को क्या हो जाए, बेनिफिट यहीं से मिले, नहीं परेशान होना उनको मार्केट में छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, ठीक। तो देखिए बनाया क्या गया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम बनाए, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम बनाए। इस प्रोग्राम में किया क्या, आज के समय में 3-4 ही जरूरतें हैं लोगों की। पहली जरूरत है कि वो घर से बाहर निकल सके, वो घर के बाहर क्या कर सके, निकल सके। तो अगर जनरली कुछ समय पहले की बात मैं बताता हूँ, हमने भी ये सोचा कि जो है ऐसा करते हैं, लोगों को बुला के घर से बाहर निकालते हैं, ग्रुप बनाते हैं और काम करते हैं। हम एक जगह हमने डिसाइड किया, उस जगह मैं जाने लगा और वहां जाकर के मैंने क्या किया, लोगों को जो है इनवाइट करना शुरू किया। बहुत सारे लोग वहां आने शुरू हुए। सबसे मैं डिस्कस करता था, आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। लोग एक्साइटमेंट भी दिखाते थे उस चीज के प्रति और सब इकट्ठा होते थे। धीरे धीरे करते करते 50, 60, 70 लोग क्या हो गए। मगर काम भी करते थे, सब कुछ होता था, मगर मेरे कहने पर करते थे, जो मैं कहता था उसी के अकॉर्डिंग काम करके देते थे। लक्ष्य नहीं क्लियर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब लक्ष्य नहीं क्लियर था, धीरे धीरे टीम टूट गई, लोग खत्म हो गए। फिर दोबारा मेरे मन में आया नहीं यार फिर कुछ करते हैं, तो फिर हमने एक टीम दी, मैंने एक नाम दिया कि इस एक नाम को क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस नाम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। जैसे नहीं आप लोग कहते हैं ये संस्था है, ये संस्था है, तो ऐसे एक नाम दिया और फिर लोगों को मैंने इकट्ठा किया, फिर लोग पढ़ने शुरू हुआ। इट मींस कि पहले चीज के अस्तित्व, एक अस्तित्व आपको मिलना चाहिए जिसके थ्रू आप घर से बाहर निकल सके। जैसे आप कहोगे ना कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, तो अगला व्यक्ति जब जानेगा इस पार्टिकुलर वर्क के लिए जा रहे हैं, तब आप किसी को मना नहीं करेंगे। लेकिन पार्टिकुलर वर्क ही नहीं होगा, मैं पता ही नहीं पा रहा कि किस लिए मुझे जाना है, तो फिर मैं भी मना करूंगा ना। तो ये पहला मोटो हमारा क्या था, हमारे जो क्या है लक्ष्य है वो पहले वो क्लियर हो गया। दूसरा, किस चीज का काम करेंगे, किस चीज का मतलब क्या ऐसा अस्तित्व होगा जिस चीज को लेकर हम वर्क करेंगे। तो उसमें क्या है, 2 चीजें रखी गई, प्रोडक्ट और एजुकेशन। देखिए 2 तरह के लोग मार्केट में, एक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ सीख के कुछ करना चाहते हैं, और दूसरे जिनके पास कोई काम ही नहीं है वो क्या करेंगे। तो उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन किया गया, प्रोडक्ट लेकर के आप अगले को प्रमोट करिए, जिससे क्या प्रोडक्ट बिल्ड हो और हमारी एक अपनी मार्केटिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। तो अब क्योंकि इसका भी रीजन था, प्रोडक्ट और एजुकेशन का भी एक रीजन था, क्योंकि 2 तरह के कैंडिडेट मार्केट में, एक गर्ल्स कैंडिडेट है जिनकी एज लिमिट है, जिनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो क्या करेंगे सेल मार्केटिंग करके, इट इज नॉट अ गुड। और दूसरा क्या है, एक वर्ग है जो सीख कर क्या करेगा, ये समय बीत जाए ना, अगर हम उनको पढ़ाएं ABCD 1 2 3 4 तो क्या उनको मजा आएगी क्या, क्यों मैम। अगर आप लोगों को रोज हम बुलाएं और यहाँ पे क्या करें रोज ABCD पढ़ाएं 1 2 3 4 पढ़ाएं, तो आप लोग कितने दिन यहाँ पे आएंगे, नहीं सही बता रहे हैं, कितने दिन आएंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक आप करेंगे, लेकिन इनको लोगों को अगर हम सिखाएंगे तो ये आएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 दिशा दी,
जिससे क्या हो जाए, एक आप लोगों का ग्रुप बन जाए और एक उनका लोगों का ग्रुप बन जाए। ये सभी लोग क्या करेंगे, HDTP प्रोग्राम करेंगे। और आप लोग जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैं उसके बारे में अलग से डिस्कस करूंगा, है ना। तो अभी फिलहाल तो हम लोग डिस्कस करते हैं HDTP प्रोग्राम पे। किस पर करते हैं? HDTP प्रोग्राम क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के समय में कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे क्या हम खुद ही सीख करके खुद एक्स्ट्रा कुछ अलग कर जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सीखना हर व्यक्ति के लिए मस्ट हो गया है। वो क्या चीजें हैं? पहला, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझते हैं? कम्युनिकेशन कौन समझता है? कम्युनिकेशन बातचीत। आप बताइए कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन ऐसे कि हमें बात करने का तरीका बहुत अच्छा है कि उसको बात मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। मतलब कहने का मतलब कि मैं अपनी बात को इस प्रकार से प्रकट करूं कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए बात करने का तरीका होता है, मैं कुछ भी बोल दूं उसको समझ में ना आए तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन ये होगा मैं बोलूं और मेरी बात अगले को समझ में आ जाए, यानी मुझे अपनी बात कहने का तरीका पता हो कि मैं अपनी बात को किस प्रकार से अगले को क्या कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग समझदार तो होते हैं, उन्हें आता भी सब कुछ है ना। आप जो है सुधा में बॉटल उधर से पीछे से दे दीजिए, बॉटल समझ गए। तो व्यवस्था तो है, संचार भी है, मगर समस्या कि हम जानते भी हैं, हम अपनी बातों को अपने आप में समझते भी हैं, मगर सामने वाले को समझाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो वो है कम्युनिकेशन। तो पहले हमें क्या करना है, इसको दूर करना है, पहली चीज जो सीखनी है। दूसरी जो चीज सीखनी है वो है अपनी इंग्लिश। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है बोलने में, लिखने में और पढ़ने में, इंग्लिश। आज के समय में एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि आपको उसकी जानकारी होना ऐसा बेवकूफ बना के पता ही नहीं चलता है, नहीं समझ रहा। yes. अब करना क्या है, पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वहाँ क्या लिखा है उसके लिए मुझे लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आना है। तो इंग्लिश में भी तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी? रिटन, स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग है बोलना, पढ़ना और रीडिंग, ठीक है। तो तीन चीजें, मतलब इंग्लिश में भी रिटन, स्पीकिंग और रीडिंग, ठीक है। तीसरी जो एजुकेशन आज के समय में आपको जरूरत है वो है कंप्यूटर एजुकेशन। यस, एग्री है ना हमारी बात से? यस सर। जरूरत क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन, यानी कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आज का समय पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गया है, बिना उसकी कुछ नहीं होना है ना। और अगर हमें जानकारी है तो लोगों की वैल्यूज, मतलब लोगों की नजर में हमारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, है ना। होता क्या है, जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो अगर आपका वैल्यू 2000 रुपए का है, अगर आपकी इंग्लिश क्लियर होगी तो आपकी वैल्यू ये 4000 की हो जाएगी। और जब ये जो है अगर मेरा क्लियर होगा, मतलब मेरी इंग्लिश भी ठीक होगी और मैं कंप्यूटर जानती हूँ तो मेरी वैल्यू, मैं समझिए मेरा एजुकेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा मेरी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, चली जाएगी। ओके। और इसके बाद जो चौथा लेवल है वो है कंपटीशन। भाई अगर ये सब मेरे पास आ गया तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मैं भी कंपटीशन में शामिल हो जाऊं उनके भी? ऐसे ही चाहूंगी। और फिर मैं कंपटीशन में उतर जाऊंगी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, जहां मुझे फाइट करना है वहां पे क्या जाऊंगी, सर्वाइव कर जाऊंगी। ओके। तो पहले मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में ये तीन चीजों को अपने क्या करना है, बिल्ड करना है ना। तो इन तीन चीजों को बिल्ड करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 15 प्रोग्राम बनाए गए, यानी ये 15 ऐसे प्रोसेस बनाए गए हैं कि जिसको आपने अगर फॉलो किया, इस 15 प्रोसेस को जिसने भी रेगुलर क्या किया, 6 मंथ फॉलो किया, वो अपने आप बदल जाएगा, उसको किसी को बदलने की जरूरत ऐसे प्रोसेस बनाए गए जिसको किसी ने भी रनिंग मूवमेंट में फॉलो किया तो ऑटोमेटिक वो, उन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, मेरे ख्याल से आप उनके जान पहचान में होंगे और उनको आपने देखा भी होगा, शायद वो लोग आपसे 2 कदम आगे हैं। कुछ समय पहले सभी लोग हमें मिले थे, उनको कुछ नहीं आता था, आप ही के प्रोग्राम में क्या किए थे, पार्टिसिपेट, और आज की डेट में उन्होंने क्या किया, अपने आप को बदला। और बदलाव दिखते हैं, बदलाव क्या होते हैं, दिखते हैं। आपके बच्चे आपको दिखते हैं, कुछ समय में कुछ चेंजिंग आई, हाँ खुश है ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चेंजिंग्स क्या होती है, दिखती है। तो वही मेरा कहने का मतलब, ये 15 प्रोग्राम हमने एसडीटीपी के थ्रू निकाला हुआ है। ओके। अब एक बात मैं आपको बता दूं,
देखिए कोई भी व्यक्ति मार्केट में होगा, काम करेगा, कुछ भी करेगा, बिना बेनिफिट के कोई कुछ नहीं करेगा। यस सर, यस सर। बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। मैं भी बिना फायदे के खड़ा नहीं हूँ। मैं क्यों आपको बताऊं, मैं क्यों इतनी टीम बनाऊं, है ना? इसमें मेरा बेनिफिट क्या है ना? देखिए इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका 6 महीने का ट्रेनिंग पूरी होगी और आप यहाँ से सर्टिफिकेट पाएंगे। इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप अपने एरिया में, अपने गली में, अपने जगह पर अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। यानी आपके पास एक काम हो गया जिसकी आपको तलाश है, आप खुद अपने घर में शुरू कर सकते हैं। ये तो क्लैपिंग वाली बात है। क्या कर सकते हैं भाई, आज आप यहाँ आए, कल शादी वादी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ शुरू करो। तो सबका मैं मिलावट में रहती थी, गाजियाबाद में उन्होंने शुरू किया, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज नहीं तो कल आप कहीं जाओगे, आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे, वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे विद अचीव द सर्टिफिकेट, है ना? ये सर्टिफिकेट को हम प्रमोट करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेगी। जहाँ आपने टीम बनाई वहाँ तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे आपके पास, आपकी हेल्प करने। यानी आप अपने एरिया में सिखाओगे, कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ से लोग आप तक जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये 6 महीने की ट्रेनिंग क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। अच्छा, इससे तुरंत की ट्रेनिंग एक बेनिफिट बताता हूँ। इसमें आपको 80 आवर का रेगुलरिटी देना है, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। यानी 80 घंटे अगर आपने रेगुलरिटी दी तो एक एग्जाम होगा, उसको पास करेंगे, आपको सर्टिफिकेट क्या होगा, 6 महीने का ड्यूरेशन पीरियड है। मैक्सिमम आपको 6 महीने का टाइम देना है और 6 महीने आपको फ्री भी मिलेगा। यानी कि 6 महीने आपको फ्री भी दिया जाएगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, अगले 6 महीने आपके पास रहेंगे। यानी 1 साल के लिए आप हमारे साथ क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। मतलब 1 साल तक हम आपका हालचाल देखते रहेंगे। सही है ना? ओके। अब 1 साल तक जुड़े रहने की देखिए बेसिक अमाउंट है, एक बेसिक फीस है जो हम आपसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है ना? ओके। तो आप लोगों के लिए नहीं है, आपने लाए ना, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं बता दूंगा आप लोगों को दूसरी चीजें जो HDTP प्रोग्राम में आएंगे, जिनको ये सीखना है कम्युनिकेशन, इंग्लिश और कंप्यूटर, और 6 महीने का अपना सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है ना? उनके लिए एक बेसिक फीस है, वो है 3000 पूरे ईयर की फीस है, पूरे साल की, है ना? यानी पूरे साल अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 250 रुपए पर मंथ आएगा, तो 250 रुपए के आसपास पर मंथ आएगा। तो बहुत बेसिक फीस रखती है, ऐसी फीस है हर बच्चा दे सके, है ना? हालांकि आप कंप्यूटर सीखने जाओगे, इंग्लिश सीखने जाओगे, कहीं ना कहीं उसका खर्चा करोगे। मतलब वही पैसा जो आप कहीं और देंगे वो आप हमारे पास देंगे और खुद को डेवलप करने के लिए देंगे। ये ज्यादा इजी मुझे लगता है ना? इससे आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और अपने घर में आप ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये क्यों लिया जाता है वो भी मैं बता दूं, ठीक है? इसमें एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, मैं बात बताऊंगा। देखिए अब इसकी बेनिफिट बताता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले बोला, फ्री में कोई काम करना नहीं चाहता। ये हमने क्या किया है, जो लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं इन्हीं के लिए एक अर्निंग प्लान भी रखा है। मतलब ये चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग देके बेनिफिट भी ले सकते हैं। यानी अब आप यहाँ से सर्टिफिकेट पाए, अपने घर में आपको सिखाना है, आपको 1 रुपया मिलना नहीं है, क्यों सिखाएंगे आप? कितने लोग सिखाना चाहेंगे? कोई नहीं। देश सेवा कर लेंगे, समाज सेवा भी तो कुछ होता है। लड़कियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई करता है क्या? नो सर, कोई नहीं करता ना। तो हम सिखा रहे हैं तो आप लोग भी सिखाइए। देश सेवा कितने दिन चलेगी? में पैसा नहीं होगा, खाने को रहेगा नहीं, कितने दिन देश सेवा चलेगी? ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा ना। तो हमें अगर ज्यादा दिन चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अर्निंग भी करना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए भी हम लोगों ने सोचा ये था कि कोई क्यों हमारा प्लान करेगा, कोई क्यों उसको आगे ले जाएगा? हमारे लिए कोई नहीं ले जाएगा, अपने लिए ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? हम ऐसी चीज बताते हैं ना, शॉपिंग कर लीजिए। देखिए ये जो प्रोग्राम आप लोग टीचिंग वाला कर रहे हैं, टीचिंग वाले की एक फीस होती है पर कैंडिडेट लगभग 400 या 500 ऐसे होती है, डिसाइडेड होती है ना? यानी कि पर कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने का, थोड़ी देर पहले मैम आपको बताया गया था ना, थोड़ी देर पहले ये चीज बताई गई थी ना कि मोबाइल अपने क्या कर दीजिए, स्विच ऑफ। चलिए, तो ये 400 या 500 एक बेसिक फी होती है जो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है उसको दी जाती है। यानी अगर आप अपने एरिया में, अपने घर में कहीं भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो जो पेमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, जमा कराएंगे, उसमें से पढ़ाई का पैसा आपको क्या हो जाएगा, यानी जितनी भी लड़कियों को आप सिखाते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं, उनका पैसा आपको
सिखाने का मिलेगा 6 महीने की ट्रेनिंग का, यानी जो 80 दिन का क्लास कराओगे इसका पैसा उस कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है ना। तो ये बढ़िया रहेगा, मतलब हर व्यक्ति को अपनी पेमेंट मिलेगी। दूसरी बेनिफिट बताते हैं कि लोन क्यों करेंगे, क्यों हमारा एक्साइटमेंट होगा, क्यों हमारे प्लान बढ़ेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे एडमिशन कर लेते हैं, जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिशन कर लेते हैं, और आप हमारे इतने अच्छे प्लान को, चूंकि देखिए मैं प्लान बता देता हूँ कि अगर हम मार्केटिंग कराएंगे, हम पम्फलेट छपवाएंगे, बैनर लगवाएंगे, तो हमारे खर्चे बहुत होंगे, बहुत खर्चे होंगे। और हम अगर यहाँ बैठ के बैनर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हम राजापुर कटरा एरिया कवर कर पाएंगे, फूलपुर कवर करना होगा तब तो हम यहाँ से बैनर लगा के नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम लोगों ने चीज को प्रमोट किया हुआ है डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम, है ना, जिसे बोलते हैं माउथ मीडिया। माउथ मीडिया समझते हैं आप लोग, इनडायरेक्ट एड जिसे बोलते हैं माउथ मीडिया प्रचार। जैसे आप मैम कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, है ना, लेकिन आजकल तो पतंजलि वाला बहुत अच्छा चला, ये वाला तो बहुत नाम चला, उसको तो नहीं दिया आपने। अब बच्चे जो लाते हैं वही करते हैं, हम तो लाते नहीं। आपने प्रचार सुना होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट उससे जो है हमारे दांत भी ज्यादा सिक्योर है और अच्छी क्वालिटी का होता है। यस सर। मैम सही कह रहे हैं ना, आज के समय जैसे आपका टूथपेस्ट अगर कोलगेट है तो आप पतंजलि वाला क्यों नहीं यूज करते, जब सबको पता है कि उसका बेनिफिट है, देसी है, आपके देश का बना हुआ है, सोचा कभी? अच्छा, मेरा पसंद वाली बात है। तो आप कौन सा अच्छा लगता है? हम लाल वाला करते हैं। लाल वाला, है ना। तो मतलब अगर हम किसी को आपके पास भेजेंगे बताने के लिए तो कौन सा मंजन सजेस्ट करेंगे उनको? जो आपको पसंद वही बताएंगे, है ना। अब बता भी देते होंगे, मुझे लग रहा है कुछ लोग बता भी देते होंगे, भैया देखो उसको छोड़ दो, तुम इसको करो, तुम्हारा सही रहेगा। करते नहीं करते ऐसा? अच्छा ठीक है, जिस कंपनी का बारे में आप किसी को बताते हो, कंपनी वाला आपको क्या देता है? कुछ नहीं। तो आपके कहने पे जाके ले लिया कोई, कभी कोई बेनिफिट नहीं दिया, नहीं दिया, कभी कोई गिफ्ट भिजवाया हो? हाँ, मतलब कुछ नहीं करता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट ऐड यानी माउथ मीडिया का बेनिफिट भी देंगे, यानी अगर जो मेरा मार्केटिंग पे पैसा बचेगा उस पैसे को हम आप पर ही इन्वेस्ट कर देंगे। यानी अगर आप इतना अच्छा प्रोग्राम है, गर्ल्स को प्रमोट करने का प्रोग्राम, एक अच्छी चीज मार्केट में हम ला रहे हैं, तो आप अगर इसको किसी को क्या करते बताते हैं तो हम इसका बेनिफिट आपको देंगे। यानी अगर आपने किसी को भी बताया इस प्रोग्राम के बारे में, हम 500 पर कैंडिडेट का आपको बेनिफिट दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बेनिफिट आता है, यहाँ पे आकर मीटिंग देखता है, उसको समझ में आता है, वो एडमिशन ले लेता है, हम उसको 500 रुपये देते हैं एडमिशन। मेरे लिए आप फ्री में काम मत करिए, आप अपने लिए काम करिए, आपको 500 पर कैंडिडेट मिलेगा। अगर एक मीटिंग में आपने 2 कैंडिडेट बैठाए और 10 मीटिंग में क्या किए, 2-2 बैठाए, तो कितने 20 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, यानी 20 कैंडिडेट इंटू 500, आपको कितना बेनिफिट मिला? ना मिला लगभग 10,000, 10,000। केवल लोगों को बस क्या करना है, बताना। आप बता 10 कैंडिडेट को बताया तो हम आपको 500 देंगे। अगर आपने 11वें से 20वें कैंडिडेट को बताया तो हम 800 देंगे। यानी कि 10 के बाद अगर 11वें कैंडिडेट को आपने बताया तो हम 800, और अगर आप 20 के आगे चलते हैं, 21 पे चलेंगे तो 800 की जगह आपको कितना दिया जाएगा?